बालजी भाई नमस्कार। आपका नाम बालजी भाई रणदीप भाई मरण है। हाँ। तो अपने कच्छ के कौन से गांव में रहते हैं आप? मेरा गांव सापेड़ा, तहसील अंजार, कच्छ। आप खेती करते हैं कुछ और भी करते हैं? खेती करता हूँ और लड़का है वो साइड में करता है। मैं खेती करता हूँ। तो हमारी जानकारी में आया है कि आप विष मुक्त खेती करते हैं। हाँ। कब से करते हैं आप ऐसा? मैंने 2008 से पूरा रासायनिक रखने का और पेस्टिसाइड बंद कर दिया है। तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये प्रेरणा हम थोड़ा दिमाग से ले रहा था, संघ से भी मिली कि ये खेती करनी चाहिए। 2004 में हमने जब भी प्रथम वर्ष किया था तभी ये विषय आया था कि भाई भूमि को बचाना चाहिए, तो भूमि कैसे बचनी चाहिए। तो तभी ऐसा कोई भी नहीं था हमको प्लेटफॉर्म मिलने वाला। तो हम मनोज भाई थे उपमा, मनोज भाई सोलंकी, तो उसका फार्म पे हम गए और उससे मुलाकात हुई। तो बाद में उसने ऐसा शिविर जोड़ा कि भाई 1 महीने के लिए प्रशिक्षण करिए। और जो गौ भारत यात्रा थी तो उसमें भी सब साथ में मिलकर काम किए हैं। तो बाद में ऐसा पता चला कि भाई ऐसा ऐसा करते तो पूरा भूमि अच्छी हो सकती है। तो 1 महीने का पहला ट्रेनिंग था 2009-10 में मनोज भाई की बाड़ी पे। वो पूरा गुजरात को कृषि कर रहा था जैविक, तो उसको सबको मुलाकात हुई और हमको उससे प्रेरणा मिली। और बाद में जो थे नानालाल भाई, तो हमको जो प्रोत्साहित किया ये इसका अनाज जो सब होते थे तो उसका एक कैसे भाव लेना, कैसे अनाज को बेचना, तो उसको सब नानालाल भाई से प्रेरणा मिली और मनोज भाई से मिली। तो ये खेती करते समय जितना भी इसमें आदान रहता है वो आप जैविक आदान डालते हैं, तो उसको कहाँ से लेकर आते हैं आप? बाहर से नहीं, मैं तो ये गांव का जो गोबर होता है तो गाय का होता है तो वो गोबर ज़मीन में डालता हूँ। और दूसरा मैं अभी ज़मीन में कुछ नहीं करता हूँ, ये गोबर डालता हूँ और नीला पड़वास करता हूँ, 2 ही करता हूँ। बाद में जो फसल ज़मीन में बोई है तो उसके बाद उसको जीवामृत, ये अमृत बैक्टीरिया, ये सब उसको चलाता हूँ और खट्टी छाछ का उपयोग करके सब अच्छा मिल रहा है। तो आपके जो पड़ोसी दूसरे लोग जो किसान हैं जो रासायनिक खेती करते हैं, हाँ। उनके और आपके उत्पादन में कुछ अंतर है क्या? नहीं, थोड़ा अंतर पड़ता है। मूंगफली में और दिवेला में अंतर नहीं है। और जो अनाज का है तो गेहूं में अंतर पड़ता है। गेहूं में रासायनिक वाला ज़्यादा होता है, इसमें आधा होता है, आधे से भी थोड़ा भी कम होता है, ऐसा रहता है गेहूं में। तो कभी आपने अपना जो ऑर्गेनिक कार्बन है आपके खेत में वो चेक कराया है क्या? ना, नहीं, और नहीं कराया। कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? मूंगफली, दिवेला और रंजिका, ये चारा के लिए, और गेहूँ। आपकी खेती से आप संतुष्ट हैं? हाँ, एकदम संतोष है। आपका जितना लागत आती है आपको जितना मुनाफा होता है, तो लागत मुनाफे के हिसाब से आपको घाटा रहता है या लाभ रहता है रासायनिक खाद के बराबर? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास सब हिसाब है, पूरा हिसाब है 1 एकड़ में कितनी उपज आनी चाहिए और हर साल मैं वो हिसाब रखता हूँ। तो उसमें वो हिसाब से मेरे दिमाग में आया है कि ये सजीव खेती में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये पैसा जाता कहाँ है। तो वो सब एग्रो वाले दुकान पे चले जाते हैं। तो इसका हिसाब करके मेरे को ये प्लेटफॉर्म भी मगज में आया है। तो आप अपने अनुभव के आधार पर दूसरे किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो किसानों को मैं यही संदेश देता हूँ कि इसमें आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। पर आप उसको दिमाग में नहीं आ रहा, बैठ रहा है। अभी आया है, देखो मेरा भाई है, वो सब बीजा दूसरा है, सगा सब, वो ऐसा मान रहा है कि भाई 50% तो आना पड़ेगा। अभी भी गौमूत्र इकट्ठा कर रहा है, जीवामृत चला रहा है, ये छानिया खातर होता है वो भी, छाण भी ज़्यादा डाल रहे हैं। तो ये पेस्टिसाइड और उसमें भी कंट्रोल वो कर रहे हैं, पर मगर पूरा नहीं आता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। नमस्कार।